कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि सब कोई अच्छा कर रहा होगा। तो आज की जॉब अपॉर्च्युनिटी बहुत बेहतरीन रहने वाली है क्योंकि ईवाई के अंदर एक मास हायरिंग चल रही है टेक वालों के लिए। तो ये वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ कवर अप करूँगा। सेम टाइम पे नॉन टेक की भी एक बहुत बेहतरीन ओपनिंग आई हुई है। साथ में आपको गोल्डमैन सैक्स में एक एनालिस्ट की पोजीशन रहने वाली है, तो यहाँ पे भी आप ज़रूर अप्लाई करना। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए भी जॉब रहने वाली है और एक्सपीरियंस वालों के लिए भी रहने वाली। टेक, नॉन टेक दोनों कवर अप किया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अपनी फील्ड के अनुसार ऑफिशियल लिंक के थ्रू इन जॉब से अप्लाई कर लेना, ठीक है? और रिज्यूमे इसके अनुसार ही बनाना जो डिस्क्रिप्शन रहता है। तो वीडियो को एंड तक इसलिए भी देखा करो क्योंकि वीडियो के दौरान मैं बहुत सारी डिटेल शेयर आउट करता हूँ आपके साथ कि कैसा आपका रिज्यूमे होना चाहिए, इस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको क्या-क्या स्किल्स ऐड ऑन करना पड़ेगा अपने रिज्यूमे के अंदर। तो वो सारी डिटेल्स जानने के बाद अप्लाई करोगे तो आपके चांसेस हाई रहेंगे सिलेक्शन के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो। और सेम टाइम पे मैं कहूंगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो क्योंकि इस चैनल पे आपको पता है कि रेगुलरली बढ़िया जॉब ओपनिंग्स में लेके आता हूं आपके लिए। टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, हर तरीके की जॉब। तो इस चैनल से आपको कोई भी अपडेट मिस नहीं करना है। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। क्योंकि व्हाट्सएप चैनल के अंदर मैं रेगुलरली 10 to 15 लिंक शेयर आउट करता हूँ जो कि डिफरेंट डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, वर्किंग जैसे ऑफिशियल जो लिंक्स होती है, ऑफिशियल ड्राइव जो चलती है डिफरेंट कंपनीज के अंदर, उनके ऑफिशियल लिंक शेयर आउट करता हूं। तो आपके पास अच्छी और बेहतर अपॉर्चुनिटीज रहेगा और भी जॉब के अंदर अप्लाई करने का। तो उससे जुड़ना मत भूलिएगा। चलते हैं अभी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे कंपनीज के चेकआउट करते हैं, किस पोजीशन पे हायरिंग हो रही है, क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले जो ओपनिंग आ रही है आज की, वो ईवाई की तरफ से टेस्टिंग पे ऑफ कैंपस के लिए मास हायरिंग चल रही है। चेन्नई आपकी लोकेशन रहने वाली। अब स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या है ना कि जो जॉब नंबर्स है वो सीरियल वाइज डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो टेस्टिंग पे ही आपको बहुत सारी जॉब देखने को मिल जाने वाली है। तो मैंने एक टेक उठाया सेम क्वालिफिकेशंस के साथ और आपको ये चेन्नई पे है, वैसे ये पैन इंडिया ड्राइव चल रही है, ठीक है? तो ईवाई का तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे है। तो ये एग्जाम्पल तौर पे चेन्नई के लिए, तो चेन्नई वाले जो भी है जिनको चेन्नई लोकेशन पसंद है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आपको चेकआउट कर लेते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड है। तो क्वालिफिकेशंस में बेसिकली अगर आपने बीटेक करके रखा, आईटी कंप्यूटर साइंस सर्किट ब्रांचेस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। शुड हैव सिक्योर्ड 60% एंड अबव, तो मिनिमम जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो 60% रखा है। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है। देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है और ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, आईएसओ आईएएफ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रांग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बनाकर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। Join today and become the next success story. नो एक्टिव बैकलॉग्स बोल के रखा, तो सब्जेक्ट बैक नहीं होना चाहिए, ईयर बैक नहीं होना चाहिए। उसके अगर अगर है तो उसको क्लियर आउट करके अप्लाई करना, ठीक है? स्किल नीडेड में यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अगेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन और मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोल के रखा है, जैसे जावा, नेट, पाइथन, डेटा एनालिटिक्स, डेटाबेसेस सच एज सीक्वल, ओरेकल, डेटा टेरा डेटा एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर। तो इन सब के ऊपर फैमिलियरिटी बनाना क्योंकि इसी से आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हाँ, इसके ऊपर किसी प्रोजेक्ट में काम किया है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो वो अपने रिज्यूमे में जरूर शो करना। अब चाहे वो पर्सनल प्रोजेक्ट हो, चाहे कॉलेज प्रोजेक्ट हो, चाहे कि कहीं किसी कंपनी का इंटर्नशिप हो, वो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है? तो ये रहने वाला है। अगेन बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज में अगर आप चेकआउट करोगे तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में डिमांड करता है, मोरल एथिकल प्रिंसिपल्स, वो सारी चीजें होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करो तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कम्युनिकेशन स्किल ही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इस कम्युनिकेशन के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इंटरव्यूअर का अप्रोच क्या होता है, वो किस तरीके के सवाल आपसे पूछेगा, आपका क्या जवाब होना चाहिए, किस तरीके से आपको जवाब देना चाहिए, वो सब कुछ जानना बहुत जरूरी है एक बढ़िया इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए। तो उसके ऊपर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है, उसको जाके जरूर देखा करो क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाएगा, ठीक है? तो जाके जरूर चेकआउट करना। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके लिए आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। ईवाई की तरफ से ये टैक्स एनालिस्ट की पोजीशन है और न्यूजीलैंड आपका जो क्लाइंट है न्यूजीलैंड की तरफ से रहने वाला है। तो लोकेशन आपकी बेंगलुरु रहेगी। इस पोजीशन पे भी आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे जो बेसिक क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो मैं आपको शेयर आउट कर देता हूँ। तो अगर आपने बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। याद रखना साथ में एमएस एक्सेल और बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस वेब बेस्ड एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो अगर आपने लॉ करके रखा है, बीकॉम करके रखा है, बीबीए करके रखा है, तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली ये चीज नहीं लिखा है
कि किस फील्ड से आप ग्रेजुएट हुए हो, बैचलर्स की डिग्री लिए हो। बट यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें मेंशन्ड है जैसे अकाउंटिंग नॉलेज, तो जितने भी कॉमर्स बैकग्राउंड से वो इस पोज़ीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉ बैकग्राउंड से जो है वो इस पोज़ीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिज़नेस बैकग्राउंड से जो है वो इस पोज़ीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस अकाउंट से अगर आपने बैचलर्स की डिग्री लेके रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपका जो रिज़्यूमे है वो शोकेस करना चाहिए एमएस एक्सेल, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की जो अदर ऑफिस है जैसे कि वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इसके ऊपर भी आप कमांड ज़रूर करना, इससे सवाल ज़रूर पूछे जाएँगे। अब आपका काम क्या होगा? तो बेसिकली मैं बता देता हूँ, डेमोंस्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक टैक्स कॉन्सेप्ट, प्रोएक्टिवली इंक्रीजेस टैक्स नॉलेज थ्रू क्लाइंट असाइनमेंट्स एंड करंट टैक्स डेवलपमेंट, प्रिपेयर टैक्स रिटर्न्स, अदर इन्फॉर्मेशनल फॉर्मस एज़ प्रिस्क्राइब्ड, डिलीवर हाई क्वालिटी एंड टाइमली वर्क, रिसर्च टैक्स थ्योरी, पोजीशंस एंड अप्लाई देम टू स्पेसिफिक क्लाइंट नीड्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो टैक्स रिलेटेड जो काम रहने वाला है, वो आपको मिलने वाला है और ये बहुत अच्छी पोजीशन है, एनालिस्ट की पोजीशन है। यहाँ पे जो आपको सैलरी ऑफर हो जाएगी वो 3.5 टू 4 एलपीए हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट कि आप किस तरीके के प्रोजेक्ट में जा रहे हो। और सेम जो टेस्टिंग का प्रोजेक्ट है ईवाई का, वहाँ पे भी जो आपको सैलरी ऑफर होगा वो अगेन 4 एलपीए से शुरू हो सकता है। तो अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं, तो गोल्डमैन सैक्स की तरफ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेटा लेक हाउस एंड एआई डेटा प्लेटफॉर्म इंजीनियर बेंगलुरु आपकी लोकेशन रहने वाली है और एनालिस्ट की पोजीशन रहेगी, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। तो अच्छी ओपनिंग है, इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा आप। यहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो चेकआउट कर लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। तो अगर आपके पास 1 साल से प्लस का एक्सपीरियंस है, किसमें बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री रखे हो, ठीक है, इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद एविडेंस ऑफ स्ट्रांग क्वांटिटेटिव स्किल्स और डेटा इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज, तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रांग हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस इन पाइथन और जावा बोला है, तो यहाँ याद रखिएगा आपसे अच्छे सवाल पूछेगा पाइथन और जावा से रिलेटेड। गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ सीक्वल बोल के रखा है, तो आपका रिज्यूमे ये चीज मेंशन करना चाहिए। बेसिक फैमिलियरिटी बना लेना सीआई सीडी जो प्रैक्टिसेस है उसके ऊपर, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स की तरफ से ये जो अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आपको सैलरी बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स एक ऐसी कंपनी है जो अपनी सैलरी, अच्छी सैलरी देने के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको एनालिस्ट की पोजीशन पे भी आपको 6 एलपीए तक की स्टार्टिंग जो सैलरी है वो देखने को मिल सकती है। तो अच्छी पोजीशन है, इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं आज की। तो एआई सॉल्यूशन एनालिस्ट की पोजीशन रहने वाली है, ठीक है? जैम की तरफ से बेंगलुरु आपकी लोकेशन रहने वाली है। वर्क टाइप में अगेन आपको ऑफिस जाके काम करना रहेगा। अगेन जो इसकी जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, तो ये बैचलर्स के लिए रहने वाला है। जो भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 0 टू 2 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपके पास 2 साल तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एज़ अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हो। याद रखना, अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, ठीक है? अगर आपने बीसीए करके रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। याद रखना, यहाँ पे जो प्रिफर्ड है, अगर आप टॉप टियर कॉलेजेस से तो आपको प्रिफर्ड किया जाएगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल आईआईटीज़ और अदर प्रीमियर कॉलेजेस से अगर आप बिलॉन्ग कर रहे हो, वहाँ से ग्रेजुएशन करके रखे हो तो आपके चांसेस हाई रहेंगे। तो आपका एकेडमिक स्ट्रांग होना चाहिए बेसिकली। अगर आप इन टॉप टियर की कोई कॉलेज से नहीं हो, टॉप सेकंड टियर की कॉलेजेस से हो, थर्ड टियर की कॉलेजेस से हो, तो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एकेडमिक स्ट्रांग रहेगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस नहीं करना आप लोग, ठीक है? यहाँ पे आपका काम क्या रहेगा, तो वर्क फ्लो डेफिनेशन, इंप्लीमेंटेशन, ट्रांसलेट कस्टमर इंटरनल बिजनेस प्रोसेस रिक्वायरमेंट इनटू वर्क फ्लो स्पेसिफिकेशन, देन यूज इंटरनल एआई टूलिंग टू जनरेट कोड, असेंबल वर्क फ्लो लॉजिक ऑटोमेशन, एंड-टू-एंड ओनरशिप, क्रॉस फंक्शन कोलैबोरेशन, कस्टमर स्टेक होल्डर एनेबलमेंट, बिजनेस इंपैक्ट ट्रैकिंग। तो ये बेसिक जो आपको है एंट्री लेवल की जो जॉब रहती है, वहाँ पे आपको ये चीज़ सिखाई जाएगी, ठीक है? तो इसमें टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा वो ईज़ी रहेगा। बट यहाँ पे आपको सैलरी एक अच्छी देखने को मिल जाएगी, 4 टू 4.5 एलपीए बहुत ईज़िली। और यहाँ पे आपका जो करियर है वो बहुत अच्छा सिक्योर रहेगा, ठीक है? क्योंकि एआई सॉल्यूशन एनालिस्ट की पोजीशन पे जाओगे तो फ्यूचर अभी एआई रहने वाला है। तो अगर आप कोई भी जॉब पे अप्लाई करते हो, अगर वो एआई रिलेटेड है तो आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। आप लॉन्ग टर्म गेम कर सकते हो, लॉन्ग टर्म आपकी स्टेबिलिटी रहने वाली है करियर के अंदर। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसको मिस नहीं करना, इसके लिए भी ज़रूर अप्लाई करना। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं, मेडपेस की तरफ से एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन, नवी मुंबई आपकी लोकेशन रहने वाली है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे भी अगर बोल के रखा है बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, तो अगर आपके पास बीसीए, बीएससी, सीएस, बीएससी आईटी फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखा है, बीटेक करके रखा है, तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस यूजिंग टेक्नोलॉजी सच एज सी हैश, एंगुलर, वेब सर्विसेज, ग्राफक्यूएल, गेट एंड रिलेशनल डेटाबेसेस इज प्रेफर्ड। तो अगर आपके ऊपर ये एक्सपीरियंस है तो अपने रिज्यूमे में मेंशन करना, चांसेस हाई हो जाएंगे सिलेक्शन के। एक्सपीरियंस इन एंटिटी फ्रेमवर्क एज़्योर डेवऑप्स इज एडवांटेज। अगर ये सारी चीजें हैं तो अपने रिज्यूमे में मेंशन जरूर करना, और इसी से आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। तो उसके ऊपर फैमिलिटी बना के रखना, स्ट्रॉन्ग होल्ड कमांड करके रखना, कम्युनिकेशन पे काम कर लेना। एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करना मिडपेस की तरफ से। यहाँ पे आपका काम रहेगा कलेक्ट, एनालाइज, डॉक्यूमेंट यूजर रिक्वायरमेंट, डिजाइन, मॉडिफाई, डेवलप, सपोर्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, पार्टिसिपेट इन सॉफ्टवेयर वैलिडेशन प्रोसेस थ्रू डेवलपमेंट, रिव्यू एंड एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट प्लान, केसेस, स्क्रिप्ट। तो बेसिक जो एंट्री लेवल का जो टेक्निकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है वो आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप अच्छे से काम सीख पाओ। जो 3 मंथ 2 मंथ का ट्रेनिंग प्रोवाइड रहेगा वो हर जॉब के लिए रहता है, ठीक है? तो आपको काम सिखाया भी जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना, बट आपको इंटरव्यू क्लियर आउट करना होगा। तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, और इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाओ जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनके पास ये रिलेवेंट क्वालिफिकेशंस है, ठीक है? तो उन तक ये वीडियो पहुंचना
बहुत ज़रूरी है। कमेंट करके मुझे बताओ किस तरीके की जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आप ढूँढ रहे हो ताकि मैं उसके ऊपर वीडियोज़ बना सकूँ और सजेशंस आपके रिक्वायर्ड है, तो ज़रूर दिया करो और अगर इससे इन जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ में कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे उस क्वेरी को ज़रूर पूछा करो ताकि मैं आपको टाइमली उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलो। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखना और इन सारी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ की जो ऑफिशियल लिंक्स हैं, वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में।